ये नहीं कहते कि आप 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़िए। जो पढ़िए कंटिन्यू वे में पढ़िए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ये चीज़ अपने टाइम टेबल में बना के रखिएगा, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब है कंटिन्यूटी होना, ना कि टाइम को एकदम फिक्स कर देना। आपका टाइम फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट कंटिन्यूटी नहीं टूट सकती है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वक्त कहता है मैं फिर न आऊँगा, क्या पता फिर से मैं हँसाऊँगा या रुलाऊँगा। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं फिर हँसाऊँगा या रुलाऊँगा। जीना है तो जी ले इस पल में, क्योंकि अगले पल मैं रुक ना पाऊँगा। समझे फ्रेंड्स? तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, वक्त के बारे में, कि हम लेडीज़ हैं, घर को, परिवार को संभालते हुए, अपने छोटे से बच्चे को संभालते हुए हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें कि हम अपनी स्टडीज़ भी, अपने करियर के लिए भी कुछ अच्छा कर सके। उस नए परिवार में जहाँ आप शादी करके गए होते हैं, वहाँ पर आप अपना चौबीसों घंटे दे देंगी, वो भी उनको कम लगेगा। तो अगर आप उन्हें 24 घंटे देती हैं, तो आप खुद के लिए कितना टाइम निकालती हैं? क्या आपकी लाइफ वहीं तक रुक गई है? नहीं ना, आपको भी अपने लिए भी कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देनी है, अपने करियर पे ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट जॉब ही करना है, पर कुछ ऐसा करना है जिससे कि हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हों। केवल करियर ही नहीं, अगर आप अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने करियर को बनाने में, तो उसके लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो सपनों को पाने के लिए अपनों से तो लड़ना ही पड़ेगा ना। तो हो जाइए तैयार एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, एक ऐसी तैयारी जिसमें कि हम अपने करियर पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और अपनी जीवन को आगे अच्छे से स्मूथली चला सके। हर कोई आपको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, मैं भी आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश करूंगी, या अदर आप किसी से देखते हैं, किसी यूट्यूब चैनल को देखते हैं, तो वो आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा। लेकिन इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, और वो ये है कि उसकी फैमिली या मेरी फैमिली या आपकी फैमिली, हम सबकी फैमिली अलग अलग है। कोई सिंगल फैमिली में रहता है, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है। किसी के जॉइंट फैमिली में थोड़े कम लोग होते हैं, तो किसी के जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं। किसी के बच्चे ज़्यादा हैं, किसी के बच्चे कम हैं। किसी के यहाँ की मेंटालिटी कैसी है, किसी के यहाँ की सिचुएशन कुछ और है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना टाइम टेबल और अपने लिए टाइम निकालना होता है। अगर मेरी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मेरा ये रूटीन होता है कि सुबह के टाइम आप 4:30-5 बजे तक उठ जाइए। 4:30-5 बजे तक उठने से ये होता है कि हमारा जो ये माइंड है ना, ये ये उस टाइम थोड़ा शांत, ठंडा, अच्छा होता है। आपको बाहर का भी एनवायरनमेंट उस टाइम ठंडा, अच्छा, कूल, मतलब एक ऐसा वाइब होगा आपके आसपास, जैसे लगेगा कि आप उस टाइम बहुत पीस एरिया में हैं। तो उस टाइम को आप सेलेक्ट कीजिए। आप उस टाइम अगर सुबह उठती हैं, तो उससे आपको कई फ़ायदे हैं। अगर आपको स्टडीज़ करना है तो वो तो आप करेंगे ही, लेकिन स्टडीज़ नहीं करती हैं तो भी आप उस टाइम उठती हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने का मौका मिल सकता है। थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर घूम लेंगी। फिर आप सुबह जब उठती हैं, उस टाइम को सेलेक्ट करती हैं, तो फिर एक बार अपने बिस्तर पर ही बैठ के भगवान को याद करते हुए अपने हाथों को जोड़ लें। ये आपका एक एक्सरसाइज ही हो जाएगा, और भगवान को भी याद कर लेंगे। इससे आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी, और
आप अगर स्टडीज़ करती हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कम से कम अपने लिए 1 घंटे, अगर आप 5 बजे भी उठती हैं तो आप 6 बजे तक 1 घंटे अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकती हैं। आपने रेगुलर स्टडी करती हैं तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उससे होगा कि आप पर डे एक सिलेबस तैयार कर लेंगे कि आज के दिन हमें ये पढ़ना है, आज के दिन ये सेक्शन पढ़ना है और इस दिन ये सेक्शन पढ़ना है। इससे 1-1 घंटे आपको वहाँ टाइम मिल जाता है। फिर 6 बजे से आप अपने घर के सारे काम कर लीजिए। मेरे ख्याल से 6 से 7 आप अपने घर का झाड़ू पोछा वगैरह कर लेंगी, और 7 से साढ़े 8 बजे तक मैक्सिमम टाइम है कि आप उस टाइम तक ब्रेकफास्ट तैयार कर लें। फिर ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास लगभग 10 बज रहे होंगे या 10:30 बज रहे होंगे। फिर आप लंच तैयार कर देंगी तो 11 बजे से आप फिर वापस से फ्री हो सकती हैं, और ये टाइम आपके लिए फिर से आपका पर्सनल टाइम हो सकता है, जब आप 11 बजे से कम 1-1:30 बजे तक आप फ्री हैं। वहाँ पर वापस से आप अपने स्टडीज़ पे फोकस कर सकती हैं, और उस टाइम में आपने जो सुबह पढ़ा है उस चीज़ को एक बार रिवाइज करते हुए वापस से एक नई टॉपिक को लेते हुए शुरू कर सकती हैं। फिर 1 या 1:30-2 बजे जो भी टाइमिंग है आपके बच्चे के स्कूल से आने की या बाकी लोगों के लंच करने की, तो आप उस टाइम उन सभी को लंच करा दीजिए। लंच कराने के बाद आप खुद भी लंच कर लीजिए, खुद का लंच करना मत भूल जाइएगा, और ब्रेकफास्ट करना तो आप वो खुद भी कर लीजिए। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करिए, क्योंकि पर्सनल रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है खुद की हेल्थ के लिए। तो आप उस टाइम से थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, 1 घंटे का रेस्ट काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद आप फिर 4 बजे से अपने आप को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो 4 बजे वही इवनिंग टाइम सबको चाय पानी देना, वापस से खुद थोड़ा सा चाय पीना या कुछ भी स्नैक्स वगैरह उस टाइम पे चलता है, तो आप वो करा लीजिए। उसके बाद आपको अगर डिनर पहले बनाना है, अगर आपके घर में डिनर 7 साढ़े 7 बजे होता है तो आप पहले ही बनाती होंगी, तो आप उस टाइम अपने डिनर की प्रिपरेशन कीजिए। नहीं तो फिर आपके पास फिर से 5 नहीं 6 साढ़े 6 मान लीजिए, 6 साढ़े 6 मान लीजिए, उधर 7 बजे तक 7:30 बजे तक आप फ्री हैं फिर से। तो फिर से आप एक टॉपिक ले सकती हैं, अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हैं। और अगर लेट नाइट डिनर कहीं होता है आप लोगों के घर में, तो आप 7:30 बजे से 9 बजे तक डिनर रेडी कर सकती हैं, और डिनर रेडी करने के बाद 9 बजे आप सब डिनर कर सकते हैं। और नाइट टाइम में वेट डिनर करने के बाद आप सारा काम निपटा लीजिए, अपने बर्तन वगैरह धो लीजिए। और मुझे मालूम है इस बीच में तो आपके बच्चे हैं ही परेशान करने के लिए, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब माँ बन गए हैं तो करियर थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है, लेकिन माँ बनने में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हो चल सकती। तो उसको लेते हुए, उसको एडजस्ट करते हुए हम आगे चलेंगे। इस तरह से 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, बच्चे को डिनर करा करके उसके बाद जब वो सो जाए, उसको सुलाने की कोशिश करिए, वो सो जाती है। और अगर आपको अब लगता है कि आपके अंदर एनर्जी बची हुई है, तो आप अपनी एनर्जी को वापस से एक बार फुल डे रिवीजन के लिए यूज़ कर सकती हैं। बच्चा सो गया तो ठीक है, उसे सुला दीजिए। और अगर नहीं सोता है रात को, तो आप एक उसको भी पढ़ने के लिए कुछ टॉपिक दे दीजिए, बगल में आप खुद बैठ जाइए, उसको दे दीजिए कलर्स पेंसिल इरेजर वगैरह दे दीजिए। वो आपको देख करके कुछ ज़रूर सीखेगा, वो भी सोचेगा मम्मा कुछ कर रही है, तो उसे भी अंदर से खुद में ये इच्छा होगी कि मैं भी कुछ करूं। अगर वो पढ़ने समझने वाला है तो खुद पढ़ लेगा, और नहीं तो फिर भी ऐसे देख करके कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनने की कोशिश करेगा। तो वो उसके लिए अच्छा है, और आपका भी टाइम मैनेज हो जा रहा है, और आप अपने लिए टाइम भी निकाल ले रही हैं। फिर उसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर लीजिए थोड़ा सा। रात को जब वो पढ़ ले आप पढ़ ले, तो थोड़ी सी मम्मा बेटा में मस्ती, मम्मा बेटा का प्यार थोड़ा सा बीच में हो जाए, और फिर रात को दोनों एक साथ, 2 हैं तो 2 और नहीं तो 3, जैसे भी हैं आप नाइट टाइम पे रेस्ट कर सकती हैं। और फिर से अगले मॉर्निंग आपके लिए वही नई दिन नई शुरुआत। ये मेरा पर्सनल टाइम टेबल था, जिसे मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी हुई हूँ। और मैंने बोला कि मैं रात के टाइम में मम्मा बेटा, तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते, तो वो ड्यूटी पर रहते हैं, तो हमने मतलब इसी वजह से मैंने ऐसे बोला। वरना आप अगर फैमिली है, कंप्लीट फैमिली है, तो फिर कोई बात नहीं, आप उस टाइम को अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। और एंजॉय करने के बाद आप आराम से रेस्ट करिए, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है एक लेडीज़ होकर के दिन भर सारे काम करते हुए अगर आपने अपनी स्टडीज़ की हैं,
तो आपने बहुत मेहनत की है। पूरे दिन जो आपने अगर अपने लिए भी टाइम निकाल लिया सबके साथ टाइम निकालते हुए, तो आपने बहुत 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 मेहनत की है खुद के लिए। और विश्वास करिए, आपका ये टाइम जो आपने अपने लिए निकाला वो टाइम और जो आपने एडजस्टमेंट किया वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं किसी रास्ते पर आगे सक्सेसफुल ज़रूर बनाएगा। तो इसलिए आप भी अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज करिए। ये नहीं कहते कि आप 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़िए। जो पढ़िए कंटिन्यू वे में पढ़िए, रोज़ पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। ये चीज़ अपने टाइम टेबल में बना के रखिएगा, क्योंकि टाइम टेबल का मतलब है कंटिन्यूटी होना, ना कि टाइम को एकदम फिक्स कर देना। आपका टाइम फ्लेक्सिबल हो सकता है, बट कंटिन्यूटी नहीं टूट सकती है। कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। तो इस तरह से आप अपनी फैमिली लाइफ, स्टडी लाइफ, करियर लाइफ, खुद को एनर्जेटिक बनाना, बहुत सारी चीज़ें, इन सब को आराम से मैनेज कर सकती हैं और खुद को हैप्पी भी कर सकती हैं। और अगर आप करियर पे फोकस नहीं हैं, आप एक परफेक्ट परमानेंटली हाउसवाइफ हैं, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस टाइम को अपनी हॉबीज़ के लिए निकाल सकती हैं और उसमें अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकती हैं। तो आप अपने टाइम को मैनेज करिए इस तरह से। तो इस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।